आप बताइए इस बात को। इसलिए आज हर एक नौजवान को इस बात को समझना होगा। यूं तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमने सोचा था कि लोकसभा में मनोज दा, संजय दा होंगे, मोती दा होंगे। हमने सोचा था कि हम तो विधानसभा राज की चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी की प्रचार होगी, एक तरफ राहुल गांधी का रैलियां होंगी, एक तरफ हमारे हेमंत बाबू, बाबूलाल जी, सुदेश जी की रैलियां होंगी, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। तो अपने निराश सेनाओं को मजबूती देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए उनका सेनापति लोकसभा के मैदान में होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं कि लोकसभा चुनाव लड़ने की। हम तो राज्य के मुद्दों के साथ यहाँ आए हैं। हम तो राज्य को नेतृत्व करने के लिए लोग हमें उम्मीदें कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में हमारा आना, हमारे साथ साथ हमारे जो भाई आज मंच पे खड़े हैं, इनका लोकसभा में आना खासकर मेरा इसलिए कि हमारे सेना का मनोबल कम ना हो। जब सामने सुदेश जी आए, बाबूलाल जी आए, हेमंत जी आए, तो उनके सामने उनका बेटा, उनका सेना नायक झुमरा और पारसनाथ के बीच का टाइगर भी होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है। इसी हौसले के लिए, इसी विश्वास के लिए, इसी हिम्मत के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने का और उसमें मैंने खुद भाग लेने का ऐलान किया है। नहीं तो हम लोग विधानसभा की तैयारी करते, मनोज दा, संजय दा, मोदी दा को कहते आप लोग लोकसभा की देखिए कहां कैसे फिट होगा, आप लोग चर्चा करें। बस अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे सेना है, उन सेनाओं में शक्ति का संचार करने के लिए हमने उसी सीट को चुना है। और ये निर्देश से जहां से अगर चढ़ जाएंगे तो पूरा झारखंड दिखाई देगा। उसे झारखंड की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ कहते हैं, जो 4480 मीटर फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए आज बड़का गांव की बात कीजिए। कुछ दिन पहले बड़का गांव के कुछ साथी आए थे जयंत सिन्हा से मिलने के लिए। इन्होंने साफ साफ कहा कि जमीन तो आपको देनी होगी। जयंत सिन्हा ने साफ साफ कहा जमीन तो आपको देनी होगी। बताइए तुमको सांसद कहे बनाए हैं? बप्पो को सांसद बनाए, बेटों को सांसद बनाए, अब तुम बोल रहे हमारे बेटों को सांसद बनाओ। इसी दिन के लिए विकास का कोई विरोधी नहीं है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन विकास का एक मापदंड होना चाहिए, जमीन अधिग्रहण का एक मापदंड होना चाहिए, मुआवजा का एक मापदंड होना चाहिए। अरे आइए ना भाई, बड़का गांव क्या, पूरा बड़का गांव विधानसभा जिसमें केरेडाड़ी पतरातू भी आता है, सारा जमीन आपको एक मुफ्त में दे देंगे। आप प्रति डिसमिल 1 लाख रुपया मुआवजा तो लगा। क्या गलत है भाई, क्या गलत है? आज ये सब बोलते सरकार की संपत्ति है, सरकार 1947 में बना है, भारत का गणतंत्र 1950 में बना है। ये जमीन चाहे बड़का गांव की रहे, बड़ी कोडरमा की रहे या धनबाद बोकारो की रहे, उनके बाप दादा नहीं करने से भी कम से कम 10 पीढ़ी से जोत खोल रहे हैं। कम से कम 10 पीढ़ी यानी एक पीढ़ी में 50 साल यानी 500 साल से कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली दिले तो शेख हसीना। अरे भाई बिजली देना था तो बांग्लादेश की महारानी शेख हसीना को कहे। हमारे यहाँ शेख भाई बैठे हैं, उनकी खाला जाने शेख फातिमा, उनको बिजली देते, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे फजल खान जी बैठे हैं, उनकी शेख फातिमा को बिजली देते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। रिजवान जी भी पीछे बैठे हैं, इनकी खाला जान को देते, क्योंकि यहाँ कोडरमा के भी साथी आए हैं। हाल ही फिलहाल एक भेल के पदाधिकारी 2 दिन पहले हमसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि KTPS में 1000 मेगावाट बिजली का सृजन हो रहा है, 500 मेगावाट दिल्ली को जाएगा, 300 मेगावाट पश्चिम बंगाल को जाएगा और 200 मेगावाट झारखंड को मिलेगा। दिल्ली में सवाल पूछने वाला कोई माइकल लाल नहीं है। कहे दिल्ली भाई, घर की दिल्ली, जमीन हमारी, जल हमारा, परिश्रम हमारा, श्रम हमारा, तो पहले हमें मिलना चाहिए
चाहे जिसको दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। 1000 मेगावाट में 500 मेगावाट झारखंड को मिलना था, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, दिल्ली को 500 मेगावाट मिलेगा। अरे हम तो आपको केवल एक छोटी सी नौकरी के चलते देखते हैं कि बाहरी बिक्री हो रहा है। कभी बड़ा अपने दिमाग को बड़ा उठाइए, बड़ी बड़ी चीजों को देखिए, आपको पता चलेगा। हजारीबाग में मैक्सिमम ग्रामीण होटल है। अरे हजारीबाग में टाउन का होटल कहाँ है? सदर में। बरही ग्रामीण, मांडू ग्रामीण, रामगढ़ ग्रामीण, बड़का गांव ग्रामीण, और 20-25 साल से ये लोग बाप बेटा कब्जा करके रखा है। कहीं ना कहीं लीडरशिप मर चुकी है झारखंड, लीडरशिप मर चुकी है झारखंड की। इसलिए लीडरशिप तैयार कीजिए। अगर आप लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे तो आज जो दुर्दशा है 20 साल बाद इसकी दुगनी होगी मेरे साथियों। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, लीडरशिप बनाइए। आप लीडरशिप नहीं बनाते हैं, इसीलिए ब्लॉक में जाकर झारखंडी लोग चमचागिरी करते हैं। आप लीडरशिप नहीं बनाते हैं, इसलिए चमचागिरी करते हैं। अब एक बच्चों को लड़का लोग आया है, आप लोग बोल रहे टाइगर वा तो नेता बन दो, मडलवा नेता बन दो, संजय नेता बन दो, मुखिया नेता बन दो, फकेरवा नेता बन दो, रिजोडवा नेता बन दो। कखनी के बोली हो कि जयंतवा नेता बन सकल है, चतरा के सुनीलवा नेता बन सकल है, पलामू के बिडिया नेता बन सकल है, रांची के संजय शेखवा नेता बन सकल है। हमने की दिक्कत है, की खराबी है कि खाली रांची के संजय नेता बनता है कि हजारीबाग के भी संजय के नेता बनना चाहिए? एक्चुअली हम लोग का माइंडसेट, हमारे माइंडसेट में गुलामी है। और ईमानदारी से बोल रहे हैं, ये टाइगर का युग अचानक आना ये कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। हमें कहीं ना कहीं नियति ने अवसर दिया है उस माइंडसेट को बदलने का, और बदले हैं। आप 6 महीना के इतिहास को पढ़िए, पपरातू से लेकर कोल्हान से लेकर संताल परगना में जितना भी मजदूर को मुआवजा मिला है, पढ़िए इतिहास को। इससे पहले इतनी बड़ी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश के जब चुनाव की बात आती है, एनडीए और इंडिया मजबूत है, और इंडिया की तुलना में एनडीए कहीं मजबूत है। लेकिन दोनों टीमें लगातार हम लोग से संपर्क में है। हम लोग का एक ही लाइन कहना है कि टेंशन मत लीजिए, अगर लड़ते लड़ते हार भी जाएंगे ना, हमारे पास बैकग्राउंड में कोई एमपी एमएलए नहीं, जुमरा और पारसनाथ खड़ा है। मूड खराब मत कीजिएगा, मूड एकदम मत खराब कीजिएगा। जिंदा रहने यहाँ कोई नहीं आया है। सूरज भी एक दिन मर जाएगा और धरती भी एक दिन मर जाएगी। कितना साल है? कई अरब साल तो धरती का लाइफ है। ये पेड़ भी, नदी नाला सब मरेंगे, खाकी रहे खादी। और ऐसे भी हमने मौत के साये में झारखंड बनाया है, हंसते हुए झारखंड नहीं पाया है, हमने मौत के साये में झारखंड बनाया है। इसलिए इस भूल को ना सोचें, ये कर देंगे वो कर देंगे। सुनिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको साफ संदेश देंगे, कुछ करना ही है तो सीधा कत्ल कीजिएगा, जिंदा रह गए तो बदला गिन गिन के लेंगे। अभी चरही में हम रात ठहरे थे, वहां एक साथी आए, बोले मेरे पिताजी का ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गए। हम बोले कहे न, बोला सीओ की बेईमानी से एक छपरा का 8 एकड़ जमीन हम लोग का कब्जा कर लिया है। हम एक लाइन बोले, ये चरही का विषय है, आज 12वां है, जाके पता कर लीजिए कितना बेईमानी यहाँ होता है झारखंड में। कोई सुधरा नहीं है, तभी सुधार होगा जब सिस्टम सुधार होगा। 60 एकड़ जमीन अधिग्रहण हो जाता है। अब बताइए, छपरू पार का आदमी सीएनटी का जमीन कैसे पंडित में चढ़ाया? वो आदमी ब्रेन हेमरेज से सोच के मर जाता है। हम एक ही लाइन बोले, जिस जमीन के कारण बाप का जान गया है, अगर वास्तव में उसी बाप का खून बहता है तो जिसने कब्जा किया है चैन से नहीं रहना चाहिए।
चैन से नहीं रहना चाहिए। बाप ऐसे तो मरे, अगर नहीं रहे तो बाप का हुआ सोच जिंदा रहना चाहिए। बाप भी जानता है कि जो जमीन है ये अचल संपत्ति है, दुनिया में सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी, ये मोबाइल, ये पैसा कौड़ी, लेकिन अगर कहीं से इंसान की जरूरत पूरी होगी, अनाज से होगी और खेत में उगाया जाएगा। बताइए क्या अन्याय होता है हमारे साथ। वीडियो की मिली भगत, सीओ की मिली भगत, एक आदमी ये मामूली घटना नहीं है, ये तो अंग्रेजों से भी काला कानून है, ये तो अंग्रेजों से भी क्रूर व्यवस्था है कि एक आदमी अपनी ब्रांड हंड्रेड से जान चला जाता है उसका जमीन जाने के कारण। आज बार उन्हें पता कि ये चली न जाते।